नमस्कार दोस्तों, क्योंकि देश के 60% जनता का सवाल उन कृषि कानूनों से जुड़ा है, इसीलिए उन कृषि कानूनों के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना मैं बहुत अहम समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे बहुत देर हुई है, लेकिन मैं जल्दबाजी से ज़्यादा विश्वसनीयता और सत्य पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। जिस एमएसपी को लेकर किसान इतने चिंताग्रस्त है, उस एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये एमएसपी सरकार हर वर्ष 23 फसलों पर सेलेक्ट करती है और उनमें से भी सिर्फ गेहूं और चावल को ही किसानों से खरीदने के लिए सरकार बाध्य होती है। लेकिन किसान इस एमएसपी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि किसानों के फसलों की मार्केट वैल्यू कम हो या ज़्यादा, उससे किसानों से फर्क नहीं पड़ता। तब किसानों से फसल खरीदने के लिए सरकार बाध्य होती है। फसल को उचित मूल्य पर, एमएसपी वाले उचित मूल्य पर बेचने के लिए किसान अपनी फसल एपीएमसीज में लेकर जाता है। एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि हमारी बोली भाषा में मंडियाँ। लेकिन दोस्तों, ये मंडी सिस्टम भी आम और गरीब किसानों को फायदेमंद साबित नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी जो संख्या है एपीएमसी की हमारे पूरे भारत में सिर्फ 7,000 है, लेकिन उसकी असली रिक्वायरमेंट है 45,000। इसके अलावा उन एपीएमसीज की एकाधिकारशाही, परिवहन का खर्च और उस एपीएमसी के टैक्स, इन झंझटों से बचने के लिए किसान अपनी सारी फसल उन आड़तियों को बेचता है और अंत में सारा फायदा उन आड़तियाज और उनके ऊपर के अधिकारियों की ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, इन ये न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि 1964 और 65 में हमारे देश में दो बहुत बड़े अकाल पड़े थे और तब हम खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, हम अमेरिका पर निर्भर थे। और इसीलिए अमेरिका ने भी उस स्थिति को देखकर अपने हाथ झटकने लगा और उसी समय 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। तब हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनके जैसे एक संवेदनशील व्यक्ति के मन से उस संकटमय स्थिति में जय जवान जय किसान का नारा निकलना एक सामान्य और स्वाभाविक है। दोस्तों, उस स्थिति से निपटने के लिए और किसान ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन करे, इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसके भंडारण के लिए मंडियों की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे समय बदलता है वैसे ही ज़रूरतें भी बदलती है और आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि आज अनाज का भंडारण इतना ज़्यादा है कि उसको रखने के लिए भी अब जगह नहीं है। तो दूसरी तरफ प्याज कहीं पर 100 पर केजी होता है तो कहीं पर रस्तों पर फेंक दिया जाता है, लेकिन देश तो एक ही है। इस स्थिति को निपटने के लिए ही केंद्र सरकार ने कोविड का फायदा लेके 3 कानूनों को संसद से पास किया है और उनके जो कानून पास करने का तरीका है वो भी बिल्कुल गलत था दोस्तों। और शायद सरकार की यही सबसे बड़ी गलती थी। सरकार को विपक्ष के साथ एक लोकतांत्रिक तरीके से उन कानूनों को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए तो सरकार और किसानों की 9 बैठकों में भी कोई पुख्ता और सोल्यूशेबल रास्ता नहीं निकल पाया है। और इसीलिए इस बड़े ग्रिडलॉक को निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व कर पाएगी। इस मसले को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है, जो कि किसानों के पास जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को समझेगी। लेकिन योगेंद्र यादव जैसे कुछ किसान नेताओं का मानना है कि उन कमेटी के जो अशोक गुलाटी जैसे जो कुछ विशेषज्ञ हैं, वो पहले से ही उन कानूनों के समर्थन में है, इसीलिए वो उस कमेटी से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये इस कमेटी पर शक मतलब हमारे न्याय व्यवस्था पर शक करना जैसा है दोस्तों। और ये किसानों का अड़ियल रवैया ना उनके लिए और ना ही देश के लिए अच्छा है। हमारे देश के लोकतंत्र के न्यायपालिका और कार्यपालिका 2 बिल्कुल अलग अंग है और इसीलिए वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसानों को और किसान नेताओं के लिए यह अच्छा होगा कि वो उन कमेटी के पास जाए, बैठक में समावेश ले और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी शंकाएं हैं, वो बैठक के सामने रख पाए और वो जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमारे न्यायाधीश को भी सत्य के पक्ष में न्यायदान करने में उससे मदद मिल सकेगी। अब हम कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर नज़र डालते हैं।
दोस्तों, यह स्पष्ट है कि अगर किसानों की वह 2 मांगे एक्सेप्ट की जाए तो यह आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो किसानों की पहली मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और इसीलिए सरकार कह रही है कि अगर इसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा तो सरकारी तिजोरी पर बहुत बड़ा बोझा पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है दोस्तों। सरकार ही कह रही है कि इन 3 कृषि कारणों से मार्केट में डिमांड इतनी बढ़ेगी कि किसानों की आय बढ़ेगी और यह स्पष्ट है कि जो भी किसानों की फसल की उचित कीमत देगा किसान उसी को अपनी माल बेचेगा। तो फिर सरकार के पास किसान क्यों जाएगा और एमएसपी से सरकारी तिजोरी पर बोझा भी नहीं पड़ेगा। और इसीलिए सरकार अगर किसानों की ईमानदारी से उन्नति चाहती है तो उनको एमएसपी को कानूनी दर्जा देना ही पड़ेगा। किसानों की दूसरी और सबसे बड़ी मांग है कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि इन गेहूं और चावल जैसी चीजों से ऊपर उठकर कुछ नया सोचने का। सरकार को किसानों की शंकाओं पर आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्म परीक्षण करना होगा और उन तीनों कानूनों को ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शक करना होगा। उसके अलावा नए नए जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनको भी बढ़ावा देना होगा। इससे देश की आम जनता भी कम कीमत पर पौष्टिक आहार खरीदी कर पाएगी। अगर सरकार सच में भारत की उन्नति चाहती है तो उनको किसानों को सपोर्ट करना ही होगा, तभी किसान भारत का और भारत दुनिया का अन्नदाता बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत निष्पक्ष और सच लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बी हैप्पी। जय हिंद।